हाय हेलो हाउ आर यू। क्या मून हमारा दोस्त है? ऑफ कोर्स। क्या आप रात में मून को देखते हैं? ऑफ कोर्स देखते हैं। दिन में देखते हैं समटाइम्स। पर मून की बात क्यों कर रहे हैं? अगर मून हमारा फ्रेंड है तो क्या मून ऑथर्स का भी फ्रेंड हो सकता है? क्या वो ऑथर्स के लिए कहानी सुना सकता है? यस एग्जैक्टली यही किया हैंस एंडरसन ने। और जो आज की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो सुना रहे हैं मून, हैंस एंडरसन की कहानी थ्रू मून। बड़ा लंबा चैनल है। एक दिन चांद अपना आराम से आसमान में रेस्ट कर रहा था। करे जा रहा था करे जा रहा था और तभी उसकी आंख के सामने एक बादल आता है। अरे बादल हटो, परेशान ना करो, देखने दो नीचे ज़मीन पर क्या चल रहा है। अरे वो क्या, एक बच्ची? हाँ, इसको तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, बहुत शरारती है। ये क्या, उसके फादर अंदर में है, कमरे में कुछ कर रहे हैं। और ये क्या सूझी उसको? हाँ, ये जो बच्ची है उसको एक नाम दे देते हैं जल्दी से। एंडरसन ने नहीं दिया, सखी बुलाते हैं, सखी। हाँ, तो ये सखी जो है आगे बढ़ती है। चांद देख रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है। ये क्या, सखी आगे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और ये क्या, उसने भाग करके अटैक जैसा किया। किस पर? एक हेन थी अपने चिक्स के साथ, बहुत सारे चिक्स, काउंट ही नहीं कर सकते इतने सारे चिक्स थे। अब जो हेन थी वो घबरा गई, अपने बच्चों को संभालने के चक्कर में ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तभी जो फादर हैं वो बाहर आते हैं। अब चांद बहुत उसे देख रहे हैं। अब मज़ा आएगा, आज तो सखी की खूब डांट पड़ने वाली है, बहुत बदमाश बच्ची है। फादर आते हैं, देखते हैं और कहते हैं, ये क्या किया तुमने, क्यों डरा दिया इनको? बहुत जोर से डांटा उसको, जाओ जाके कहीं और बैठो, परेशान मत करो। टप 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 आंसू गिर रहे हैं सखी के और मून देख रहा है। बहुत अच्छा हुआ, ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, दूसरों को परेशान करते हैं। क्या हम लोग भी ऐसा करते हैं? दूसरों को परेशान करते हैं, शोर मचा करके, डरा करके, धमका करके, उनका मजाक उड़ा करके। सखी क्यों किया तुमने ऐसा? चलिए देखते हैं चांद जी आगे क्या बताते हैं। आराम से मज़े कर रहे हैं चांद, और अब शांत बैठी है। मज़ा आया, इसको डांट पड़ी। और सखी बैठी हुई है आराम से। धीरे 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 दिन ख़त्म हो जाता है, रात आ जाती है और सखी उठती है और चांद अभी भी देख रहा है, बिल्कुल फोकस करके देख रहा है कि आज जो है, आज जो मून है उसके पास और कुछ काम करने को नहीं है। सर्विलेंस, आज वो सखी पर नज़र रखे हुए है। टिंग, ये क्या, सखी उठी और वो जा रही है बान की तरफ। देखती है, झांकती है अंदर, मुर्गी अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है। धीरे से लैच ओपन करती है, अंदर जाती है और ये क्या, जोर जोर से मुर्गियां शोर मचाना शुरू कर देती हैं। अब मेरे मुंह से डक की आवाज़ निकल रही है, क्वैक 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 क्वैक। पर मुर्गी ऐसे नहीं बोलती है। मुर्गी कैसे बोलती है? मुझे बताइएगा मुर्गी कैसे बोलती है, और डरी हुई मुर्गी कैसे बोलती है? आई डोंट नो, आप बताइएगा। तो फिर ये क्या, फादर बाहर आते हैं और देखते हैं कि फिर से यही हुआ। अब जो चांद है वो, हाँ, सेकेंड टाइम इन द डे, आज तो फिर से डांट पड़ेगी सखी की, मज़ा आ गया। अब जो वो आते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं उसके फादर, कहते हैं, क्यों तुम इन मुर्गियों के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों तुम उनको आराम से शांति से रहने नहीं देती हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब जो हमारी सखी है वो रोई चले जा रही है, रोई चले जा रही है, रोई चले जा रही है। रो मत, बताओ मुझे, क्यों परेशान कर रही हो तुम उन्हें? सखी बोल नहीं पाती है और चांद देख करके खुश हो रहा है। हाँ, और करो परेशान,
तुम्हारे जैसे बच्चों के साथ यही होना चाहिए। तो बहुत स्ट्रेंथ लगा कर के, बहुत उससे कोशिश के साथ सखी बोलती है, मैंने दिन में उनको परेशान किया था, तो मैंने सोचा शाम में जाकर के उनसे अपोलोजाइज कर लूं, सॉरी बोल दूं। अरे फादर एकदम से परेशान, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और जो हमारे मून है, आई रेड हर रॉन्ग, वो अपनी गलती मान करके उसको ठीक करना चाह रही थी। सखी और उसके फादर ने उसके बाद कुछ नहीं बोला। फादर ने उसको बहुत प्यार से गले लगा लिया और दोनों रोने लगे। फिर फादर ने बड़े प्यार से कहा, फ्रेंड्स अगेन। She didn't say anything, but it was a yes, because बच्चे अपने फादर और मदर के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। तो उसके बाद जो हमारे चंदा मामा हैं ऊपर में बैठे हुए हैं, उनको अफसोस हुआ, अपना सिर खुजा रहे थे और फिर कहते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। बच्चे मन के सच्चे। तो कैसी लगी कहानी सखी की, और बताइएगा मुझे कैसे यूज़ किया एंडरसन ने चंदा मामा को एक कहानी सुनाने के लिए। क्या आप भी कुछ ऐसी कहानी बनाने जा रहे हैं, या ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, या कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ पे चंदा मामा हैं? तो बताइएगा मुझे कि कैसे आपने यूज़ किया चंदा मामा को अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए। चलिए फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।